Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट अकाउंट इन फाइनल अकाउंट्स, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हम जानेंगे. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट आइटम्स विच कम अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. द डिटेलिंग हम डिस्कस करेंगे और इवन द फॉर्मेट विच इज़ बिन गिवन इन द टेक्स्ट बुक 12th कॉमर्स, ऑब्वियसली बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू ऑल. बहुत इम्पॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है बिकॉज टुडे वी विल अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आखिर होता क्या है एंड जो भी आइटम्स आते हैं तो हाउ आर दे रिलेटेड. तो बहुत सारे डिस्कशंस होंगे एंटायर वीडियो में. सो इफ़ यू स्किप द वीडियो देन यू विल लूज द लिंक. सो आई वुड लाइक टू टेल यू कंटिन्यूसली ठीक से समझो सो दैट इट रिमेन्स इन योर माइंड फॉर एवर. ठीक है, चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेफिनेटली अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट है. मेन अकाउंट है ये इनकम स्टेटमेंट का. ठीक है, क्योंकि ये असरटेन करता है नेट प्रॉफिट अर्न्ड और नेट लॉस सफर्ड बाय अ बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, पहले तो फाइंड आउट करता है कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस उन्होंने सफ़र किया है प्रॉपर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं. अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊँ, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे और क्रेडिट साइड पर डायरेक्ट इनकम्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं ऑन द डेबिट साइड एंड इनडायरेक्ट इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज द प्रॉफिट एंड लॉस इज कंसर्न. नाउ अगर द क्रेडिट बैलेंस ऑन दिस अकाउंट, ऑब्वियसली अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको नेट प्रॉफिट दिखाता है जो हम आगे चल के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड या हम कैपिटल को ऐड करते हैं. ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस दिखाता है तो ये होता है उस प्रॉफिट एंड लॉस का नेट लॉस जो आगे चल के डेफिनेटली ट्रांसफ़र होता है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर या आप उसको डिडक्ट करते हो कैपिटल से और बैलेंस शीट में. ठीक है, डिडक्शन जो होता है फ्रॉम कैपिटल. तो दिस इज बेसिकली द मेन प्लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, सो नाउ देर इज़ वन पर्सनैलिटी R.N. कार्टर, ये बोलते हैं अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इन टू विच ऑल गेन्स एंड लॉसेज आर कंसिडर्ड. मतलब जो भी गेन्स है और लॉसेज है वो कंसिडर होते हैं इन ऑर्डर टू एसरटेन द एक्सेस ऑफ गेन ओवर द लॉसेज. ठीक है, और बोथ द साइड्स वाइस वर्सा भी है, एक्सेस ऑफ गेन्स ओवर लॉसेज और लॉसेज ओवर गेन्स वाइस वर्सा. सो बेसिकली what it considers is all gains and losses to find out excess of gains over the losses or vice versa. This statement has been given by R.N. Carter. ठीक है, so now you can see the pro forma of profit and loss account. Students, this is the pro forma. Obviously you have debit side and credit side, particulars amount in rupees, two columns because एक है इनर कॉलम, दिस इज़ द इनर कॉलम एंड दिस इज़ द आउटर कॉलम. जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वह इनर कॉलम में कैलकुलेट होके बाहर दिखाए जाते हैं. सिमिलरली यहाँ पर फिर से पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़ और ये क्रेडिट साइड पर आता है अगेन इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम. तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. ठीक है, ना जैसे हमने इनिशियली में देखा था द डेबिट साइड में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं. इट्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द ऑफिस. ठीक है, एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑल द इनडायरेक्ट इनकम इज रिकॉर्डेड. तो पहले हम डेबिट साइड पर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या एंट्रीज हुई है एंड दीज आर द आइटम्स विच कम ऑन द डेबिट साइड. ठीक है, जैसे सैलरीज, ऑब्वियसली सैलरीज आर पेड तो इट इज़ एन एक्सपेंस. सैलरीज एंड वेजेस, यहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस है, इवन तो वेजेस है लेकिन मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बताया था कि सैलरीज इनिशियली दिया है तो द वेटेज ऑफ सैलरीज इज मोर एंड वेजेस इज लेस. तो ऐसा अगर कोई आता है आइटम तो आपको स्ट्रेट अवे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना है. ठीक है,
rent and rates of the office, so that's why it is an indirect expense. Insurance again, ओके इंश्योरेंस जब आप निकालते हो आपके ऑफिस का, आपके कंपनी का, सो अगेन इट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग हो गया, टेलीफोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दिस आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच टेक प्लेस इन दी ऑफिसेस. ठीक है. देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन. अगर कोई सेल्समैन है, अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ अ एक्सपेंस टू द कंपनी, बिकॉज वो जा रहा है ऑफिस के काम के लिए, है ना. देन टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स. डेप्रिसिएशन इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन असेट. ठीक है. तो उस पर जो भी डेप्रिसिएशन आता है इट इज़ एन एक्सपेंस ओनली ना. जो भी असेट आप खरीदते हो, यूज़ करते हो, थोड़े दिनों के बाद या सालों के बाद उसका जो वैल्यू है वो कम होता है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. तो दिस इज़ दैट एक्सपेंस. लोडिंग चार्जेस, अगर आप कुछ लोड कर रहे हो, सो दैट दोज चार्जेस. ऑडिट चल रहा है, ऑडिट फीस आप पे करते हो ऑडिटर को, वो भी एक एक्सपेंस है. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इफ एनी. रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस, जो भी एक्सपेंडिचर होता है ऑफिस में, दैट यू हैव टू एंटर. इंटरेस्ट ऑन लोन, को पे करना है जो आपने लोन लिया है, दैट इंटरेस्ट यू हैव टू पे. सन्ड्री एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस, छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं जो जो आप मतलब करते हो, बट दोज लाइक कोई छोटे कैन से मिसलिनियस फॉर दैट मैटर. अगर कोई छोटा काम अगर आपने करवा लिया, किसी से क्लीनिंग करवा ली, तो यू पे देम ना. देन कन्वेयंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगेन. लॉस बाय फायर, अगर लॉस होता है फायर से, चोरी से, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, दिस आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वो भी तो एक एक्सपेंस ही है ना. आप फ्री में देते हो लेकिन पैसा तो उसका भी लगता है. कमीशन अलाउ करते हो, मतलब देते हो किसी को कमीशन, तो पैसे जाते हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ एन एक्सपेंस. डिस्काउंट अलाउ करते हो, किसी को डिस्काउंट देते हो, इट इज़ एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. अलाउंस इज फॉर एनी पेटी थिंग्स, फॉर डूइंग सम वर्क. एडवर्टाइजिंग अबाउट योर प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. कैरेज आउटवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, सेल चार्जेस, अगर सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगता है, दोज चार्जेस. बैड डेट्स, जो भी पैसे रिकवर बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, है ना, और वो जो बैड डेप्ट करके डिक्लेयर हो चुके हैं, दैट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट. टू टैक्सेस, जनरल टैक्सेस जितने भी होते हैं, दोज कम अंडर टैक्सेस. जनरल एक्सपेंसेस, all the expenses which are borne in the office. okay, trade expenses, general expenses, trade expenses, जो भी आपके गुड्स सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगते हैं वो भी एक एक्सपेंस है. लीगल चार्जेस, आप लॉयर को पे करते हो. प्रोफेशनल चार्जेस, इफ़ यू आर हायरिंग एनी ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. बैंक चार्जेस, इफ़ यू आर टेकिंग द फैसिलिटी ऑफ द बैंक, फॉर एग्जाम्पल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, सो वट एवर चार्जेस आर देयर. सॉलिसिटर्स फीस, वो भी लीगल फीस ही कहलाता है. ओके, यू आर पेइंग फॉर लुकिंग आफ्टर योर कंपनीज लीगल मैटर्स, उनको. सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग तो हमको पता है, सेकेंडरी में अगर प्रोडक्ट को फिर से एक अच्छा पैकेज देते हैं या लेबलिंग करते हैं, सो दैट सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस. देन लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अगर लॉस हुआ है आपके फिक्स असेट्स के ऊपर जो आपने सेल किया है, तो वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. और जो भी यहाँ पर अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है यहाँ पे और डेबिट पर अगर कम है, तो ऑब्वियसली इट विल शो यू द नेट प्रॉफिट विच हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. ठीक है. सो दिस इज़ अ जनरल व्यू अबाउट द डेबिट साइड चिल्ड्रन. तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. जैसे हम प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट आर दिस आइटम्स ऑल अबाउट. ठीक है. क्रेडिट साइड पर इनडायरेक्ट इनकम है. ऑब्वियसली अगर ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो क्रेडिट साइड पर लेकर आते हैं विद बाय सेइंग बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. स्टूडेंट्स, डेबिट साइड स्टार्ट्स विथ 2, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट, एंड क्रेडिट साइड स्टार्ट्स विथ बाय. देन इनकम इन केस ऑफ बाय, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, अर्नड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, दिस आर ऑल इनकम टू द कंपनी, राइट. डिविडेंड रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, मिसलिनियस रिसीट से कोई भी अकाउंट्स रिसीवेबल हो सकता है ना, जो कलेक्ट करते हैं वो मिसलिनियस रिसीट्स. प्रॉफिट अगर होता है ऑन द सेल ऑफ असेट, वो भी एक इनकम है इनडायरेक्ट.
और अगर लॉस आता है, इफ द डेबिट साइड बैलेंस इज मोर, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू होम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. तो एक बेसिक फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर योर नॉलेज. आई होप यू अंडरस्टूड it very clearly. Just revise it because this is going to help us when we will solve the problem. So फिलहाल के लिए ये याद रखो, understand each and every item so that immediately the moment you hear about it you know where this item comes. So this is the list of debit and credit side of profit and loss account. I hope you have understood this, and definitely you will find you have found the video useful. Okay, then that's it children in this video. In the next video definitely will come with the next important statement, that is balance sheet. Till then keep revising profit and loss account. Any questions, put it in the comment section, we will definitely tackle it. Okay, till then thank you so much.